अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 7.4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि तब रिलीज़ हो जब एक न्यूट्रल एटम में आप लोग इलेक्ट्रॉन को एड अप करवा दें स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट्स एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लोरीन की एग्जांपल है। क्लोरीन आप लोग जानते हैं कि हेलोजन से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 के इक्वल है स्टूडेंट, विच मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 17 हैं स्टूडेंट्स। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स के शेल, एल शेल और एम शेल के अंदर अरेंज हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग देखते हैं तो एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स। अब चूंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है स्टूडेंट्स। अब इस न्यूट्रल क्लोरीन एटम के अंदर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से ऐड अप करवा दें स्टूडेंट तो हमारे पास क्लोराइड आयन बन जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जब हम लोग एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करवा रहे होते हैं ताकि नेगेटिव आयन हमारे पास बन जाए, कुछ एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट। तो वो एनर्जी जो कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने के ऊपर रिलीज हो, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। द इंथॉल्पी चेंज स्टूडेंट्स, बेसिकली इंथॉल्पी का जो मतलब है वो टोटल हीट कंटेंट होता है स्टूडेंट्स। टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर जितना भी हीट कंटेंट है, हीट एनर्जी है, उसको इंथॉल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको भी आप लोग इंथॉल्पी कह सकते हैं स्टूडेंट। द इंथॉल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स। गैशियस एटम्स में उनको आप लोग ऐड करवा दें। गैशियस एटम्स मीन कि उस टाइम के ऊपर जो एलिमेंट की फिजिकल स्टेट है जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने हैं तो वो फिजिकल स्टेट गैशियस फॉर्म में हो स्टूडेंट्स। टू मेक 1 मोल ऑफ गैशियस यूनिनेगेटिव आयंस। यूनिनेगेटिव आयंस ऐसे नेगेटिव आयंस जिनके ऊपर चार्ज -1 के इक्वल है। तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी उस एनर्जी को आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे स्टूडेंट। अब 1 मोल गैशियस एटम की बात की हमने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात की और 1 मोल यूनिनेगेटिव आयंस की बात की। तो ये जो एनर्जी है स्टूडेंट ये 1 मोल के लिए है। पर मोल यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन है कि ये जितनी एनर्जी है 348 किलो जूल, जो कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलीज हुई है, ये एनर्जी 1 मोल एटम्स के लिए है स्टूडेंट। यहाँ पर इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। 1 मोल क्लोरीन एटम्स हैं, 1 मोल इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स हों और उनमें हम लोग इतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं और इतने ही हमारे पास क्लोराइड आयंस बने, तो वो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम वही बात स्टूडेंट, जब न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो यूनिनेगेटिव आयन बनेगा और उस यूनिनेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे तो वो डाई नेगेटिव आयन बन जाएगा स्टूडेंट। तो वो वाली एनर्जी जो तब रिलीज हो जब यूनिनेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होनी हो, तो उस एनर्जी को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देंगे। इंथॉल्पी चेंज, इंथॉल्पी हीट कंटेंट, व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल न्यूट्रल एटम। 1 मोल न्यूट्रल एटम के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएं टू मेक 1 मोल यूनिनेगेटिव आयंस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एग्जाम्पल क्लोरीन की एग्जाम्पल स्टूडेंट्स -348 किलो जूल पर मोल्स के इक्वल है। इट हैज़ नेगेटिव साइन। अब चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन इस एनर्जी के साथ यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है स्टूडेंट। 2 तरह के रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें हम लोग खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये एंडोथर्मिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी उसमें सिखाया था स्टूडेंट, एंडोथर्मिक। लेकिन ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक्सोथर्मिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज हो रही है स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने देखी क्लोरीन की,
किस तरह से हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया और एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। इंथॉल्पी चेंज का कॉन्सेप्ट सीखा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन देखी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑक्सीजन के केस में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 के इक्वल है स्टूडेंट्स, विच मीन्स इट हैज़ 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन में से स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में मौजूद हैं स्टूडेंट्स। और अब आप लोग ये बात भी जानते हैं कि एल शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिजाइड कर सकते हैं वो 8 के इक्वल है, मीन्स कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी स्टिल अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस न्यूट्रल एटम में स्टूडेंट्स जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करवा देते हैं तो इसमें से एनर्जी रिलीज जो होती है वो होती है 142 किलो जूल्स पर मोल के इक्वल, और हमारे पास एक ऑक्सीजन का यूनी नेगेटिव आयन ये बन जाता है स्टूडेंट। अब इस यूनी नेगेटिव आयन में एक और जब इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करवाते हैं तो उस केस में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए डाई नेगेटिव आयन बनाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स के पहले स्टेप में तो हम लोगों ने कहा कि एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएं न्यूट्रल एटम में, लेकिन दूसरे स्टेप में हम लोग कह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो एनर्जी देनी पड़ती है हमें स्टूडेंट, हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, 844 किलो जूल्स पर मोल। एक मोल यूनी नेगेटिव आयंस को हमें 844 किलो जूल एनर्जी ये प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टूडेंट। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पहले ही यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्म में है, मीन्स कि उसके अंदर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 की बजाय 7 हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं स्टूडेंट, तो मीन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ चुका है स्टूडेंट्स। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक और इलेक्ट्रॉन जब हम उसमें ऐड करवाएंगे तो उसको ऐड करवाना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा स्टूडेंट्स। इजी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे स्टूडेंट और उस ऑक्सीजन में ऐड अप होने नहीं देंगे। क्यों ऐड अप होने नहीं देंगे, क्योंकि पहले से मौजूद उसमें इलेक्ट्रॉन्स उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे स्टूडेंट, और इस तरह से ये एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उस रिपल्शन को ओवरकम कर सके ये इलेक्ट्रॉन और इजीली उसके अंदर ऐड अप हो सके स्टूडेंट। तो ये रीज़न है कि पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें खुद से एनर्जी वो प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, उसमें 2 एग्जांपल्स देखी। नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें पहला है साइज ऑफ एटम। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप लोग एक एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आप कह सकते हैं कि एक एटम की डिज़ायर है, कि एक एटम की ये चाहत है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाना चाहता है स्टूडेंट। अगर तो एटम ज़्यादा चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवा ले तो मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा है, और अगर एटम कम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर ऐड हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है स्टूडेंट। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट देख लें स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एटम। एक एटम का साइज किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, जितना किसी एटम का साइज स्मॉल होगा स्टूडेंट्स, मीन्स उसके अंदर उतने नंबर ऑफ शेल्स वो कम हैं, उतने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कम है स्टूडेंट। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो क्या न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आप लोग न्यूक्लियर चार्ज के केस में, साइज ऑफ एटम के केस में प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं स्टूडेंट्स कि जितना एटम का साइज स्मॉल हो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट वो कम है। अब साइज ऑफ एटम कम है तो मीन्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब ये एटम इस काबिल है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मज़ीद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये इजीली ऐड करवा सके। इसके अंदर ये चाहत है स्टूडेंट्स, डिज़ायर ज़्यादा है, इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स,
स्मॉलर एटॉमिक साइज, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बायस बनता है। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब अगर ये न्यूक्लियस इसको ज़्यादा डिज़ायर करेगा, इसके लिए अफिनिटी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी यहाँ से जो रिलीज़ होगी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं, वो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। ये केस था लिथियम एटम का, जिसमें हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई वो थी 60 किलो जूल पर मोल के इक्वल। अब लिथियम के केस को अगर आप लोग कंपेयर करें सोडियम के साथ, तो सोडियम में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ शेल 3 के इक्वल हैं। अब नंबर ऑफ शेल 3 के इक्वल हैं तो मीन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जो इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करवाएंगे उसकी एफिनिटी भी कम हो जाएगी कि उस एटम के अंदर ऐड अप हो सके। स्टूडेंट्स, सिंपल कॉन्सेप्ट, फॉर सोडियम इट इज़ -53 किलो जूल पर मोल, एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो गई। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाता है स्टूडेंट्स, उसको न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरह न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आसान अल्फाज में किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उतनी ज़्यादा उस एटम की एफिनिटी होगी कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, मीन्स उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट, तो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब कि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मतलब उस एटम की एफिनिटी उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं कि शेल्स और सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक के अंदर सेम पॉइंट आप लोग पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। अब पी ऑर्बिटल की बात की थी हमने उसमें कि पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, पी एक्स, पी वाई और पी जी, पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये हाफ फिल्ड है, और अगर यहाँ पर डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों हर एक ऑर्बिटल के अंदर तो कंप्लीटली फिल्ड हैं ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ। अब हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने आयोनाइजेशन के केस में देखा कि ये चूँकि ज़्यादा स्टेबल हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, तो ना ये किसी को अलाउ करते हैं कि कोई इजीली इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा ले, जो कि आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, और सिमिलरली ना ही ये ऑर्बिटल्स पसंद करते हैं इस बात को कि इनकी स्टेबिलिटी को कम कर दिया जाए, इनके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा के। स्टूडेंट, तो चूँकि ये ज़्यादा स्टेबल हैं और ये नहीं चाहते कि इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनकी चाहत है वो कम है। स्टूडेंट्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा है, ज़्यादा स्टेबल है ये। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ईजीली ये उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर वो एक्सेप्ट उनको कर लें तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल एंड एक्सेप्टिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज देयर स्टेबिलिटी, वो पहले से स्टेबल हैं और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर अपने अंदर एक्सेप्ट कर लें, ऐड करवा लें, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, और कोई भी शेल है, सब शेल ऑर्बिटल है, वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता। स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इज लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए कम होती है। एग्जाम्पल के लिए लास्ट लेक्चर में भी नाइट्रोजन का केस देखा हम लोगों ने। स्टूडेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 के इक्वल है, एटॉमिक नंबर 7 के इक्वल है, तो मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों 7 के इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, अब वो 7 इलेक्ट्रॉन 1s 2s और 2p इनमें अरेंज हैं। स्टूडेंट्स, 2p की अगर बात की जाए तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। स्टूडेंट्स, सारे के सारे मीन्स के ये
एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, ये अलाउ नहीं करते कोई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आकर ऐड हो जाए जिससे इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनको देखेंगे। किसी ग्रुप के अंदर या किसी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे वेरी करती है, क्या ट्रेंड है उसका स्टूडेंट्स। तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगी स्टूडेंट, और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स। बड़ा लॉजिकल आंसर है स्टूडेंट, आप लोग ये बात जानते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज करता चला जाता है, बाद में आने वाले एटम्स का साइज बिगर होता है एज कम्पेयर टू दोज एटम्स जो कि उससे पहले आते हैं स्टूडेंट्स। लाइक सीजियम का एटॉमिक रेडियस ये पोटाशियम से ज़्यादा होगा, ये रुबीडियम से ज़्यादा होगा, और बाकी जो ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनसे इसका रेडियस ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चला जाता है स्टूडेंट्स तो एटम्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है स्टूडेंट्स। शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, तो ये सिंपल आंसर है इसका कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियर पुल को मास्क करते हैं, शील्ड करते हैं, और उसको अप्लाई नहीं होने देते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो ये शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है स्टूडेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये वो चार्ज है स्टूडेंट्स जो कि इफेक्टिव है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो किसी एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर 3 शेल्स की रिप्रेजेंटेशन की है और ये न्यूक्लियस है। अब वो वाली न्यूक्लियर पुल जो कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगी, वो न्यूक्लियर चार्ज जो कि इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है तो ये अंदर वाले मौजूद इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अलाउ नहीं करते न्यूक्लियस को कि उतनी फोर्स के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर सके। अब एज अ रिजल्ट हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डिक्रीज करता चला जाता है स्टूडेंट। तो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हुए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अब ये दो फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारा पर्पस है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, या ये एक एटम की डिज़ायर है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना अपने अंदर ऐड करवाना पसंद करता है स्टूडेंट। अब एटम का साइज पहले ही बहुत लार्ज है स्टूडेंट, तो वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करवाना नहीं पसंद करेगा, एंड दैट्स वाई वी से इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स। पीरियड के केस में देखें स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट किसी पीरियड के अंदर मूव करते चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, एटम का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जाता है। हाईएस्ट साइज ग्रुप नंबर 1 में और लोएस्ट साइज ग्रुप नंबर 18 में देखने को मिलता है, हाईएस्ट एल्कली मेटल्स का एंड लोएस्ट नोबल गैसेस का स्टूडेंट्स। अब साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है स्टूडेंट्स, और आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता चला जा रहा है स्टूडेंट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इफेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। अब चूंकि ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो जो मज़ीद आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजीली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से यहाँ पर एड अप हो जाएगा, विच मीन्स कि जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ मूव इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी इंक्रीज होती चली जाती है, एटम की एफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज करती चली जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इनवर्स रिलेशन है। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली उस एटम की उस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके अंदर 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, देन हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स और फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स इनको डिटेल से डिस्कस किया स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक अनाउंसमेंट है कि ये जो लेक्चर के नोट्स हैं ये आप लोगों
को हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स।